नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अम्बेडकर नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के तरुण गति से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तरुण जी, आपको खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है? क्षेत्र के निगम पार्षद जी का तो काम क्षेत्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं और आप खुद भी घूमते रह रहे हो। जगह जगह कूड़े के ढेर और नालियां सब जाम, सारे रास्ते तोड़े टूटे पड़े हुए हैं। भाजपा से? हाँ, सुरेश खंडेलवाल जी भाजपा के ही है। उन्होंने तो पूरे 5 साल ऐसे ही गुजार दिए, पता भी नहीं चला कि कहाँ गुजर गए। और जैसी 5 साल पहले की स्थिति थी उससे आज बदतर स्थिति हो चुकी है और भी ज्यादा। सर, आपसे ये जान लेंगे कि क्षेत्र में जो परेशानियां हैं तो विधायक काम कर रहे हैं इन समस्याओं को लेकर? सर, हमारे विधायक जी का तो हाल ये है कि आप इलाके में जाके देखिए कि जितने भी इस इलाके की सीवर लाइन्स थी, जो पुरानी हर टाइम चौक रहती थी जी, उनको नई हर पूरे इलाके के अंदर 90% इलाके के अंदर उन्होंने नई सीवर लाइनें बिछवाई। सर्वे की माने तो यहाँ की जनता के ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर, यहाँ पे इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। पानी की समस्या बहुत पहले इतनी थी यहाँ पर कि यहाँ टैंकर माफिया चलता था जी, और आज गिनती के टैंकर चलते हैं, वो भी तब जहां पर पानी की सप्लाई आगे तक नहीं हो पा रही है। जैसे अगर 100 मकान है तो 90 मकान तक तो प्रेशर है, मगर 10 मकान तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कोशिश ये होती है कि उनको टैंकर से पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो वो जब समय आता है, पानी छोड़ने का एक समय होता है, अगर कुछ लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, जो लोग ट्यूबवेल के ऊपर हैं या गंगा वाटर के पहली शुरुआत में ही घर है, वो लोग सुबह से शाम तक में थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें तो पूरे इलाके में इस टाइम पानी आ चुका है। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे सड़कें वड़कें टूटी हुई है, बरसात के दिन है, बिल्कुल छोटी छोटी नदियों का रूप ले लिया गलियाँ। नहीं सर, ये गलियां कुछ टूटने का तो कारण ये है कि सारे नए सीवर डाले गए हैं। तो जो सीवर डाला गया है उसकी वजह से कुछ गलियां टूटी हुई हैं जिनको रिपेयर किया जा रहा है साथ के साथ। और दूसरी बात, हमारे पार्षद जी का तो क्या कहेंगे, खैर वो एक ये बता दें कि उन्होंने ये सड़क बनवाई है तो मैं मान्य हूँ बात को। और हमारे एमएलए साहब का ये है कि एमएलए साहब पहले वाले जो लोग होते थे वो क्या कर रहे थे कि सड़क के ऊपर ही सड़क बनाकर चल देते थे, जिससे मकान नीचे हो जाते थे। अब पहले पुराने वाली टूटी हुई सड़क को सारा मलबा हटाया जाता है, उसके बाद नई सड़क बनाई जाती है, जिससे जो उधर उस रोड पर रहने वाले लोगों के मकानों की वैल्यू गिरते नहीं है, ना ही मकान नीचे हो जाते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी समस्या बनी है, नगर निगम में भी बनी हुई है, तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है नगर निगम चुनाव में? बिल्कुल, आज पूरी दिल्ली की जनता चाहती है। कोई या केंद्र सरकार को ये 1 घंटे पहले पता चल रहा है कि हमें तीनों निगम एक करने हैं। ये तो सभी को दिख रहा है ना, आश्चर्यचकित वाली कहानी हो रही है। चुनाव आयोग उस दिन घोषणा करने वाला था कि इस तारीख को क्या कहते हैं इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इस तारीख को नॉमिनेशन होगा, इस तारीख को वापसी लिए जाएंगे नाम, और 1 घंटे पहले चुनाव आयोग को केंद्र सरकार से आवाज आ जाती है जी वापस आइए और हमारे को हम तीनों निगम एक करनी है। तो आपको लगता है भाजपा को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है? आम आदमी डर, और इसको और क्या डर चेहरे से कुछ होता है, आदमी की एक्टिविटीज बता देती है कि ये डर रहे हैं। ये पब्लिक को अब ये क्या कहते हैं धर्म का अंगूठा नहीं चुसा सकेंगे। और दिल्ली के लोगों ने तो अंगूठा 8 साल पहले चूसना बंद कर दिया था धर्म के नाम का। बिल्कुल, 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम भी तो धर्म का अंगूठा चुसा रहे थे ये लोग, शाहीन बाग करके। क्या दिल्ली ने मान लिया? ये तो पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली के लोगों से वो लेनी चाहिए सबक कि दिल्ली में सब धर्म सब जाति के लोग रहते हैं, और कैसे दिल्ली के लोग इनके झांसे में नहीं आए। उन्होंने 1 मिनट में पासा पलट दिया। गर्ग जी, आपसे ये भी जान लेंगे, अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आपकी इच्छा रहेगी चुनाव अपने वार्ड से चुनाव? अगर मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी जहां पर क्या कहते हैं ड्यूटी लगाएगी हम वहां खड़े पाएंगे। तो सीट निकालने में कामयाब होंगे सर आप? सर, सीट तो जनता निकालती है, जनता देगी। छवि भी होती है सर? सर, व्यक्तिगत छवि कोई भी अपने बच्चे को काना नहीं कहता। मैं कहूँ मैं ही निकाल दूँ, नहीं, मेरी पार्टी के अंदर और भी लोग हैं, उनमें भी क्षमता है, वो भी काम कर रहे हैं। मैं भी पिछले 22 सालों से पब्लिक सेवा में हूँ। मैं खुद खानपुर मार्केट का, देवरी रोड की मार्केट का 17 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। सेवा कर रही हैं लोगों की। राजनीति में सिर्फ टिकट लेके राजनीति कर रही है ये जरूरी नहीं है, सेवा करनी तो आप किसी विभाग में कर सकती है। बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या सेवा की है आपने जनता के बीच? सर, बिना प्रतिनिधि मैं जब क्या कहते हैं कोरोना काल में बता दीजिए। कोरोना काल के अंदर जो लोगों को राशन पहुंचाना था, क्योंकि मैं भी घर से नहीं निकल सकता था,
जो जो सब पे रूल था वो मेरे पे भी रूल था, बट मेरे पास जो ऊपर वाले ने कुछ पैसा दिया, मैंने अपने दोस्तों को कहा कि आप वहां से राशन ले लो, जो फील्ड में जा रहे थे वहां से राशन ले लो, पैसे मैं दूंगा और उस राशन को बांटो परिवारों में। मतलब जो आपने कोशिश अपने माध्यम से काम हुआ। मैंने माध्यम से काम करवाया। मेरे को अपना फेस थैले पे फोटो लगा करके ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की मदद करो तो अगर सीधे हाथ में मदद करिए तो उल्टे हाथ की मदद को पता नहीं चलना चाहिए कि उल्टे सीधे हाथ में कोई मदद करी है। आप किसी को क्या साबित करना चाह रहे हो? सामान दे करके उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी को क्या कहते हैं, पब्लिसाइज करना चाहते जाने लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सरकार मोदी जी चला रहे हैं कि उद्योगपति चला रहे हैं? हैं। उद्योगपति चला रहे हैं। सिंपल है। इस देश की जनता को 400 रुपए किलो, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1200 रुपए में और 1100 में, 1000 रुपए में सस्ता नजर आ रहा है क्या? ये तो जनता की मजबूरी है। सरसों का तेल ले लीजिए, रिफाइंड। सर 70 साल में 70 रुपए था, आज 200 को पार कर गया है। बिल्कुल। जनता करे तो करे क्या? जनता की मजबूरी हो गई है। तो 24 में बदलाव की आवश्यकता लगती है सर? 24 में सर अगर धर्म का अंगूठा इस देश की जनता अगर चूसती रहेगी तो कुछ कह नहीं सकते। अगर उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को पढ़ाई देनी है, स्वास्थ्य देना है, रोजगार देना है, नौकरियां देनी है, तो केजरीवाल जी को चुनना पड़ेगा। सर भाजपा वाले ये भी कह रहे थे कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजेंगे। ईडी जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, इस पर आप बताएं। सर एक बात बताइए मेरे को, सीबीआई कुछ और कह रही है, सीबीआई कह रही है कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला होने की हमें अंदरूनी जानकारी मिल रही है। एलजी साहब कह रहे हैं 144 करोड़ का घोटाला, वर्मा जी कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला, हमारे मनोज तिवारी जी कह रहे हैं 8000 करोड़ का घोटाला। पहले खुद तय तो कर लो एक बार बैठ के, भाई कितने का घोटाला बताना है। और फिर जिस चीज को आप घोटाला कह रहे हैं वो घोटाला नहीं था। 144 करोड़ का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। शराब के जितने भी आबकारी लोग जो व्यापार करते हैं वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन लोगों ने याचिका डाली कि हम कोरोना काल में जो दुकानें बंद रही उस टाइम की फीस हमें माफ की जाए, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनकी जिस टाइम में वो कोरोना काल के अंदर दुकानें बंद थी उस टाइम की फीस माफ करें। तो अगर कोई बात पूछनी तो हाई कोर्ट के जजों से पूछो, उन्होंने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। तीसरी बात ये थी जब एमसीडी अगर वो हमारे वो और उनका टोटल मारा गया तो उसमें ये दिखा कि 144 करोड़ रुपया वो दिखाई दिया जो दिल्ली सरकार को माफ करना पड़ा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अब आती है बात, एमसीडी ने जो टोल टैक्स है वो 85 करोड़ रुपया माफ किया। क्यों माफ किया? जो क्या कहते हैं होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं उनका 100 करोड़ माफ किया, यानी 185 करोड़ का घपला हुआ एमसीडी में। अगर उसी भाषा का इस्तेमाल कर लें बीजेपी से तो उसका मतलब उन्होंने 185 करोड़ का घपला किया है क्या? जो होर्डिंग लगा रहे थे उन्होंने कहा कि जो पब्लिक निकली नहीं बाहर, हमारी एडवर्टाइजमेंट किसी ने देखी नहीं, तो अब हमारी फीस माफ करो। भाजपा वाले कर क्या रहे हैं बताइए सर? भाजपा वाले भाषण दे रहे हैं। भाजपा वाले ऐसे सपने दिखाते हैं कि हमारी देश की जो जनता है वो उन पर विश्वास करने लगी थी। 2014 में बहुत विश्वास किया कि 15 लाख आ रही हैं, और अमित शाह जी ने साफ कहते हैं जुमला था वो तो 2 करोड़ नौकरियां। अभी पीछे जो 21 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया और उसमें 7 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने वाले लोग 8 साल में 21 लाख लोगों के आवेदन को पास नहीं कर सके और उसमें भी 7 लाख लोगों को नौकरी दे रही है। आप परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं नौकरी लगा लीजिए ना। आपसे जानने सर, बेरोजगारी तो बढ़ी रही है। मान लीजिए 24 में मोदी जी फिर आ जाते हैं तो देश की स्थिति क्या होगी? सर देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर क्या कहते हैं 2024 में आप कह रहे हो कि मोदी जी आ जाते हैं तो ये आपका और हमारा दुर्भाग्य होगा, और आने वाली पीढ़ी हमें इस टाइम के, क्योंकि हम इस टाइम गार्जियन हैं, वो हमें गालियां देंगे। भविष्य में ये जरूर होगा। अंत में कुछ मैसेज देना चाहूंगा सर आप? मैसेज यही है कि मैं देश की जनता को यही कहूंगा कि आंखें खोलिए। आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म अपने घर की चौखट में रखिए, उसको राष्ट्र की चौखट में मत लेके आइए। धर्म हमारा निजी मामला है, निजी काम होता है धर्म, और राष्ट्र व्यक्तिगत होता है। एक आदमी का किया हुआ गलत काम 100 को इफेक्ट करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद। थैंक यू सर।